हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और हमारा जो मध्य प्रदेश का गठन और जो निर्माण प्रक्रिया है उसका ये सेकेंड क्लास है। और इसके पहले हमने मध्य प्रदेश का जो ब्रिटिश काल में ब्रिटिश के समय जो किस प्रकार से मध्य प्रदेश का गठन हुआ, मध्य प्रदेश जो मध्य प्रांत सेंट्रल प्रोविजन एंड बरार के नाम से जाना जाता था, तो उसका हमने पूरा ऐतिहासिक परिदृश्य देखा था। और अब हम देखेंगे कि स्वतंत्रता के पश्चात किस प्रकार से मध्य प्रदेश का गठन के लिए विभिन्न आयोग बने और भारत में विभिन्न आयोग की स्थापना की गई राज्यों के गठन के लिए। तो उन सभी चीज़ों को हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे। और यह जो हमारी जो क्लासेस चल रही है यूट्यूब पर निःशुल्क, बिल्कुल फ्री, ये आपकी आगामी जो एमपीपीएससी है, एमपीपीएससी प्री 2026, एमपीएसआई एमपीएसआई एग्ज़ाम 2025, जो इसका नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है। और इसके अतिरिक्त अन्य जो एग्ज़ाम यहाँ मध्य प्रदेश पूछा जाता है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश की जो पीएससी एग्ज़ाम होती है उसमें लगभग 40 क्वेश्चन, क्या लगभग 40 क्वेश्चन, 35 से 40 क्वेश्चन एमपी जीके के पूछे जा रहे हैं। तो यह सब्जेक्ट आपकी एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और एमपीएसआई एग्ज़ाम के लिए भी। प्री कम मेंस एग्ज़ाम हम जो पढ़ा रहे हैं, एमपीएसआई जो वस्तुनिष्ठ आधार पर आपका प्री भी होगा मेंस से भी होगा, तो यह है प्री में भी काम में आएगा एमपीएसआई में, और एमपीपीएससी प्री में भी काम में आएगा, और मेंस में एमपीएसआई में भी काम में आएगा। और कहीं कहीं आपको ये जो एग्ज़ाम है यह एमपीपीएससी मेंस एग्ज़ाम में भी काम में आएगी। ठीक है, तो आप सभी विद्यार्थी जुड़े रहिए। आप सभी लोगों का विनायक एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और हम आगे अब हमारी क्लासेस कंटिन्यू करते हैं। तो जो स्वतंत्रता के बाद भारत में नए राज्यों की मांग तीव्र गति से बढ़ गई थी। भाई, स्वतंत्र तो हुआ, भारत आज़ाद हुआ कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। और उसके पश्चात भारत में राज्यों की गठन की मांग तीव्र हो गई राज्यों के लिए। तो भारत में राज्य पुनर्गठन के लिए, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के लिए कई आयोग एवं समितियों का गठन किया गया, जिसमें कुछ प्रमुख है जो आयोग है वो निम्नलिखित है। सबसे पहले जो आयोग बना वो धर आयोग बना और 1948 में। उसके बाद में जेबीपी समिति, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो समिति जो पार्टी है उसके आंतरिक समिति थी, 1948 में ही बनी। और उसके पश्चात सबसे महत्वपूर्ण आईएमपी जो आयोग है जिसकी सिफारिश पर कई राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया और वह 1953 में बना। तो इन सभी की जानकारी हम विस्तार से पढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं। सबसे पहले धर आयोग 1948, ठीक है, 1948 में धर आयोग का गठन किया गया और ये भारत सरकार के द्वारा इस आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष जो थे एस के धर को इसका अध्यक्ष बनाया गया। और इसका उद्देश्य क्या था? राज्यों का पुनर्गठन किन आधार पर किया जाना चाहिए इसका मूल्यांकन करना, यह इसका मेन उद्देश्य था। और इनने सिफारिश की कि राज्य का पुनर्गठन प्रशासनिक सुविधा एडमिनिस्ट्रेटिव जो है उसके आधार पे किया जाना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को जितनी सुविधा मिले उस हिसाब से किया जाना चाहिए, ना कि भाषा के आधार पे किया जाना चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि धर आयोग ने भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन का विरोध किया और राज्य को जो गठन के लिए प्रशासनिक सुविधा को मुख्य आधार माना। लेकिन इनकी जो सिफारिश थी उसको व्यापक जन समर्थन नहीं प्राप्त हुआ, अर्थात जनता का ज़्यादा समर्थन नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि जनमानस जो था वो भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन की मांग कर रहा था। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ है कि आगे हम जेबीपी समिति जेबीपी समिति बनती है 1948 में। इस समिति की स्थापना की गई। कांग्रेस ने एक आंतरिक समिति बनाई जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीताराम मैया शामिल थे। और ये 3 सदस्यीय समिति थी
और ये इसने सिफारिश की कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की सिफारिश का विरोध किया इन्होंने भी, और कहा कि फिलहाल ऐसा करना ठीक नहीं है। इन्होंने भी भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन का मना बोल दिया और ऐसा करने को ठीक नहीं माना। इस प्रकार से भाषा के आधार पर राज्य का जो पुनर्गठन के लिए और राज्य की स्थापना के लिए कई आंदोलन चालू हो गए, और उसमें सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य की मांग के लिए श्री राम लल्लू भट्टी जो थे उनके नेतृत्व में आंदोलन चला। और आंध्र प्रदेश जो राज्य है, आंध्र प्रदेश जो मद्रास राज्य था, मद्रास वर्तमान में जिसे तमिलनाडु बोलते हैं से अलग होकर आंध्र प्रदेश 1953 में बना। सर्वप्रथम भाषा के आधार पर भाषा के आधार पर भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। भाषा के आधार पर भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था, प्रथम भारत का प्रथम राज्य। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जेबीपी समिति ने भी ये बोला था, लेकिन नहीं हुआ। और जो मद्रास है, जो मद्रास राज्य है, ये तमिल भाषी राज्य था। और जो आंध्र प्रदेश है, ये तेलुगु भाषी राज्य है। तो हम कह नहीं सकते कि वर्तमान में क्या आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषी राज्य है, तो इसका आगे और विभाजन नहीं होगा। आपने देखा कि वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना, वह भी तेलुगु भाषी राज्य है। तो भाषा के आधार पर वर्तमान लगभग हम कह सकते हैं कि तात्कालिक जो तेलंगाना नवीनतम जो राज्य था उसका गठन हुआ, तो यह वर्तमान में भी जारी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे यहाँ पे जो श्री राम लल्लू थे उनने अनशन किया था और उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात आंदोलन तीव्र हो गया और आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इस प्रकार जो समस्या थी उस समस्या के समाधान के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग भारत सरकार के द्वारा 1953 में स्थापना की गई। ठीक है, 1953 में स्थापना की गई और इसके अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली। इसके न्यायमूर्ति फजल अली थे और ये 3 सदस्यीय आयोग था। 3 सदस्यीय आयोग था, यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। सदस्यीय आयोग था। ठीक है, ये आपका MPPSC मेंस एग्जाम में भी 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया है कई बार। तो इसके जो 3 सदस्यीय आयोग था उसमें न्यायमूर्ति फजल अली, KM पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू, HN कुंजरू जो थे, ये KM पनिक्कर भारत सचिव थे, हृदयनाथ और जो फजल अली थे उड़ीसा हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति थे। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? राज्यों का पुनर्गठन भाषा, संस्कृति, प्रशासनिक सुविधा और आर्थिक विकास पर करना। अब इसमें जो भाषा के जो मतलब अपना राज्य का पुनर्गठन में जो आधार थे, आधार यहाँ पे भाषा भी हो गया, संस्कृति भी हो गया, प्रशासनिक सुविधा और आर्थिक विकास को भी ध्यान में रखना। ठीक है, ये आधार बन गए। ये राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी। 1955 में इस आयोग ने रिपोर्ट दी और इसी के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित हुआ, जिसके आधार पर भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल था, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल था, जिसकी स्थापना कब की गई? 1 नवंबर 1956। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसके अलावा आपको इसके बारे में क्या संविधान में क्या उल्लेख है, राज्य के गठन से संबंधित क्या चीज़ें हैं, यह आपको जो पॉलिटी की हमारी क्लासेस चलेगी, जो भी आपको यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हमारे टीचर पढ़ा रहे हैं, वह विस्तार से आपको
पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि वर्ष 1956 के पहले मध्य प्रदेश को मध्य प्रांत एवं बरार, सेंट्रल प्रोविजन एंड बरार के नाम से जाना जाता था। इस समय मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, जो 1947 था, 1947 से 1956, ठीक है, 1947 से 1956 की जो स्थिति थी उसमें जो मध्य प्रदेश था, वो इस प्रकार था। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये मैप, ये 1947 से लेके 1956 की स्थिति। अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं सेंट्रल प्रोविजन एंड बरार। ठीक है, ये आप देख रहे होगा, ये मध्य प्रदेश का मध्य प्रांत एवं बरार पार्ट ए में शामिल था। इसको 3 भागों में बांटा हुआ था। ठीक है, 3 भागों में, इसमें पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। ठीक है, ये 3 भाग थे। ठीक है, तो आपने देखा ये 3 भाग थे, और 3 भाग इसमें सर्वप्रथम जो पार्ट ए में कौन था, सेंट्रल प्रोविजन एंड बरार। ठीक है, इसकी राजधानी कौन थी, नागपुर। ठीक है, दूसरा था मध्य प्रांत, मध्य भारत, सॉरी मध्य भारत, और इसकी 2 राजधानी थी। ये जो ग्वालियर थी शीतकालीन राजधानी थी, और ये इंदौर जो थी ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। और पार्ट सी में जो आता है वो विंध्य प्रदेश। ठीक है, और जो भोपाल आता था, भोपाल रियासत, वो भी पार्ट सी में आता था। ठीक है, इस प्रकार से ये मध्य प्रदेश 1947 से 1956 की यह स्थिति रही। आपने इसको देखा, और इस प्रकार से ये पार्ट ए में सेंट्रल प्रोविजन बरार की राजधानी नागपुर। ठीक है, और बाद में आता है हमारा पार्ट बी, मध्य भारत। अब इसको जो मध्य भारत है इसको मालवा यूनियन भी बोला जाता था, मालवा यूनियन। ठीक है, मालवा यूनियन, ये भी ध्यान रखना है आपको, कभी पूछ ले। ठीक है, विंध्य प्रदेश, ये रीवा इसकी राजधानी थी, और पार्ट बी, ये पार्ट सी में भोपाल भी शामिल था। ठीक है, ये हमने इसको देखा। अब आगे हम इसका विस्तार से देखेंगे क्या हुआ परिवर्तन। ठीक है, तो पार्ट ए, इसमें सेंट्रल प्रोविजन एंड बरार, महाकौशल, छत्तीसगढ़ की रियासतों का क्षेत्र शामिल था, जिसकी राजधानी क्या थी, अभी हमने देखा, नागपुर। ठीक है, पार्ट बी मध्य प्रांत का क्षेत्र था, है ना, जिसमें पश्चिमी जिलों को मिलाकर राज्य बनाया गया, और जिसकी राजधानी ग्वालियर शीतकालीन थी, इंदौर ग्रीष्मकालीन, और इसको क्या बोला जाता था, मालवा यूनियन भी बोला जाता था। ठीक है, पहले तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब है पार्ट सी, इसके अंतर्गत विंध्य प्रदेश और उत्तरी रियासतें शामिल थी, जिसकी राजधानी रीवा थी। ठीक है, भोपाल पार्ट सी का ही भाग था। ये हमने पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी का बेसिक देखा। अब 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, राज्य पुनर्गठन आयोग जो 1953 था, उसकी जो सिफारिश की गई उसके आधार पर। ठीक है, तो क्या क्या परिवर्तन हुआ, क्या चीज़ें हैं, और ये विशेष एक जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। पार्ट सी में ब्रिटिश भारत के प्रमुख आयुक्त के शासन वाले एवं शाही शासन, मतलब जो रियासती शाही शासन वाले क्षेत्र शामिल थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आता है राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के द्वारा वर्ष 1955 में भारत सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसके आधार पर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया, जिसमें निम्न परिवर्तन किए गए। तो हमने पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी देखा। तो इसमें सबसे पहले आता है पार्ट सी में आता है कि 8 मराठी भाषी जिले, जो 8 मराठी भाषी जिले थे पार्ट ए के, उसको तत्कालीन बॉम्बे राज्य और वर्तमान महाराष्ट्र राज्य को दे दिए गए, जिसमें शामिल है अमरावती, बुल्ढाना, यवतमाल, नागपुर, वर्धा
अकोला, चांदा और भंडारा, ये 8 जिले थे जिसको तत्कालीन बॉम्बे और वर्तमान महाराष्ट्र राज्य में ये जिले वर्तमान में शामिल है। ठीक है, तो ये परिवर्तन हुआ। ठीक है, मध्य प्रांत जो था हमारा, मध्य प्रांत एवं सेंट्रल प्रोविजन एंड बरार, इसकी राजधानी क्या थी, हमने देखा नागपुर थी। तो यहीं पे हमारी नागपुर, इसकी विधानसभा भी थी, इसकी विधानसभा भी थी। ठीक है, इसकी विधानसभा भी थी। ठीक है, जो इसके पहले जो मुख्यमंत्री थे, इसके जो पहले मुख्यमंत्री थे, सीएम कौन थे, 1947 से लेकर 1956, तो इसके रवि शंकर शुक्ल। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, रविशंकर शुक्ल। 1937 का जो चुनाव हुआ था, 1937 में जो 1935 के अधिनियम के तहत जो 1937 में चुनाव हुआ था, उसके बाद एलपी खरे यहाँ पे मुख्यमंत्री बने थे, एलपी खरे। ठीक है, फिर इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इनके जो मंत्रिमंडल में रविशंकर शुक्ल शिक्षा मंत्री थे, इनके मंत्रिमंडल में 1937 में रविशंकर शुक्ल शिक्षा मंत्री थे, लेकिन बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो 1937 में रविशंकर शुक्ल मुख्यमंत्री बने। और 1945 के बाद के चुनाव में भी, और 1947 के बाद में जब भारत आज़ाद हुआ और मध्य प्रांत और सेंट्रल प्रोविजन एंड बरार के लिए चुनाव हुए, उस समय भी पंडित रविशंकर शुक्ल मुख्यमंत्री थे। ठीक है, तो ये हमने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के अलावा ये चीज़ें भी देखी है। अब आगे आता है पार्ट बी में परिवर्तन। अब मंदसौर जिले के सुनील टप्पा क्षेत्र था, उसको राजस्थान राज्य को दे दिया गया, और राजस्थान से सिरोंज क्षेत्र लेकर विदिशा जिले में शामिल किया गया, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में। तो ये हमने कुछ जानकारी देखी। अब है पार्ट सी में परिवर्तन। पार्ट सी को पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। ठीक है, पार्ट सी को पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। तो ये हमने पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी का क्या बेसिक था, क्या चीज़ें थी और क्या परिवर्तन हुआ राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर। अब आपको एक ध्यान रखना है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने मध्य प्रदेश की राजधानी के लिए किस शहर का सुझाव दिया था, तो वो दिया था मध्य प्रदेश की राजधानी के लिए राजधानी के लिए जबलपुर के नाम का सुझाव दिया था, लेकिन ये मान्य नहीं हुआ और भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया। ठीक है, ये हमने कुछ जानकारी पढ़ी है, देखी है। अब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, उस समय मध्य प्रदेश में कुल 43 जिले और 7 संभाग थे। ठीक है, 43 डिस्ट्रिक्ट थे और 7 संभाग थे। अब 7 संभाग जो थे उसके बारे में, 43 डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम देखेंगे। 7 संभाग, इसमें भोपाल, इंदौर है ना, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, ये जो वर्तमान में भी मध्य प्रदेश में शामिल है, ये जो 5 संभाग है, ये वर्तमान में ही मध्य प्रदेश में शामिल है। इसके अलावा जो वर्तमान छत्तीसगढ़ में शामिल है, रायपुर और हमारा आता है बिलासपुर, ये छत्तीसगढ़ में शामिल है। ठीक है, तो ये 7 संभाग थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कई परंपरागत किताबें हैं, कई किताबों में ये 8 जानकारी लिखा हुआ है, लेकिन ये
मैं आपको बता रहा हूँ, ये वर्तमान जो मध्य प्रदेश का गठन हुआ था उस समय 7 संभाग और 43 जिले थे। ठीक है, बाद में हम देखेंगे आगे मध्य प्रदेश के कब कौन सा संभाग बना, क्या चीज़ें हुई, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, लेकिन ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब आगे हम देखते हैं, ये मध्य प्रदेश था कब, 1956 की स्थिति वाला। ठीक है, इसमें मध्य प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य थे, पड़ोसी राज्य कौन था, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि 1956 में मध्य प्रदेश के 7 पड़ोसी राज्य थे, 7 पड़ोसी राज्य है थे। वर्तमान में 5 है, वर्तमान में 5 है। ठीक है, अब जिसमें से एक हमारा ये बाद में छत्तीसगढ़ बन गया है। तो ये देखना है कि 7 कौन से थे। तो इसमें जो वर्तमान में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश तो है ही है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बिहार, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, क्योंकि जब छत्तीसगढ़ का गठन हो गया तो ये छत्तीसगढ़ का गठन हो गया तो ये सब तीनों हट गए। यहाँ पे जो 5 राज्य हो गए वो कौन से हो गए वर्तमान में, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो ये ध्यान रखना है आपको कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, इस प्रकार से 7 राज्य मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य थे 1956 में। ठीक है, 2000 तक ये स्थिति मध्य प्रदेश की रही। अब आगे हम आते हैं मध्य प्रदेश के, अब जिले देख लेते हैं। जिले, इसके जिले हमने इसके 7 संभाग आपने देखे ही हैं। और अब आते हैं 1972 में 2 जिले, नए जिले बने गए। भोपाल बना सीहोर से, ये सीहोर की जो हुजूर तहसील थी उसके अंतर्गत आता था पहले भोपाल, लेकिन 1972 2 अक्टूबर 1972 को भोपाल जिला बना। हुजूर और एक बैरसिया तहसील है, इन 2 तहसीलों को मिलाकर भोपाल को जिला घोषित किया गया। जबकि ध्यान रखना है कि 1956 में भोपाल संभाग बन गया था लेकिन जिला नहीं था। ठीक है, सीहोर जिले के अंतर्गत आता था। ठीक है, तो ये बैरसिया को 2 तहसील का निर्माण हुजूर और बैरसिया तहसील का मिलाकर 1972 2 अक्टूबर 1972 में सीहोर से भोपाल जिला बना। दुर्ग, जो राजनांदगांव बना दुर्ग से, जो वर्तमान में कहाँ पे है, राजनांदगांव और दुर्ग दोनों छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुल 45 जिले हो गए बच्चों। आगे हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश वर्ष 1982 में बीपी दबे, कुछ जगह दबे लिखा हुआ रहता है किताबों में, कुछ जगह दुबे लिखा हुआ रहता है। तो बीपी दबे या दुबे की अध्यक्षता में जिला पुनर्गठन, है ना, वहाँ पे 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना था। यहाँ पे राज्य के अंतर्गत जिलों का गठन करना है तो जिला पुनर्गठन आयोग बनाया गया, जिनकी अनुशंसा पर 25 मई, ठीक है, 25 मई 1998 को 10 जिले बने। ठीक है, 10 जिलों में से 4 जिले, अभी वर्तमान में 4 जिले मध्य प्रदेश में शामिल है। ठीक है, ये 4 जिले कौन से हैं, इसमें श्योपुर किससे बना था, ये मुरैना से। ठीक है, और दूसरा आता है बड़वानी, ये किससे बना था, पश्चिमी निमाड़ मतलब खरगोन से अलग होकर बनाया गया था। ठीक है, तीसरा आता है हमारा कटनी जबलपुर से अलग होकर बना था। और चौथा आता है उमरिया। ठीक है, उमरिया ये शहडोल से अलग होकर बना था। ठीक है, तो ये 4 जिले जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में शामिल है, श्योपुर, बड़वानी, कटनी और उमरिया। ठीक है, अब आगे आते हैं हमारे, है ना,
ये 4 जिले, ठीक है। सॉरी, ये जो डिंडोरी है, ये यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, ये डिंडोरी है, यहाँ पे ये मिस्टेक हुई है, ये डिंडोरी है, ठीक है, ये डिंडोरी है, तो ये ध्यान रखना है ना। डिंडोरी, बड़वानी, कटनी, श्योपुर। वर्तमान में 6 जो जिले हैं वो छत्तीसगढ़ राज्य में शामिल है। अब जून 1998 में सिंहदेव कमेटी बनी कि अनुशंसा पर 6 और नए जिले बने, जिसमें से 3 जिले उमरिया, नीमच और हरदा, है ना। उमरिया, नीमच और हरदा, ठीक है। उमरिया, नीमच और हरदा। जो हरदा है वो होशंगाबाद से, नीमच मंदसौर से, और ये उमरिया जिला बना आपका उधर शहडोल से, ठीक है। और मध्य प्रदेश के 3 जिले बनाए गए छत्तीसगढ़ में। इस प्रकार से टोटल जिलों की संख्या कितनी हो गई? 61 हो गई, और कुल संभाग 12 हो गए, ठीक है। तो ये हमने कुछ जानकारी यहाँ पर देखी, ये कुछ जानकारी हमने यहाँ पे देखी। अब ये संभाग के बारे में आपको बता देता हूँ मैं कि जो 7 संभाग आपने पहले देखे थे, कब देखे थे? जब मध्य प्रदेश का गठन होता है 1956 में, तब मध्य प्रदेश में 7 संभाग और 43 जिले थे। इसमें 7 संभाग, हम 13 जिलों के बारे में हमने देख लिया, कौन से कब कब जिले हुए। तो टोटल जिले 1998 में 16 जिले बने थे, तो 45 और 61 हो गए मिला के। 2 जिले जो बने थे हमारे कब? 1972 में, भोपाल और राजनांदगांव। तो इस प्रकार से 45 हो गए थे। और 1998 में 10 जिले पहले बने बीपी दबे समिति, और दूसरे फिर बने 6 जिले सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर, समिति की अनुशंसा पर। तो टोटल 61 जिले हो गए। अब 7 संभाग थे, इसमें इंदौर, भोपाल, भोपाल, तीसरा था जबलपुर, चौथा था जबलपुर, और चौथा था ग्वालियर, रीवा, ठीक है, रीवा। और 5वां था हमारा जबलपुर, ग्वालियर, ठीक है। और रीवा, और रायपुर, रायपुर, और 7वां था बिलासपुर, 8वां हमारा सागर बना, कब? 1975 में। ये सब कब थे? साथ के साथ 1956 में 8वां सागर बना। 9वां हमारा कब बना? सागर के बाद में उज्जैन बना, 1977 में, और 10वां और 11वां उज्जैन के बाद में बना हमारा जो आता है नर्मदापुरम या होशंगाबाद, और 11वां जो चंबल बना। ये सब 1980 में, और 1980-81 में बस्तर भी बना, तो इस प्रकार के टोटल 12 हो गए थे संभाग, जिसमें से 12 संभाग हो गए, ये हमने पूरा देखा। और 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, और मध्य प्रदेश का विभाजन कर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना भारत का, ठीक है। और इसको कितने जिले दिए गए? 16 जिले और 3 संभाग। अब 3 जो संभाग थे वो कौन से दिए गए? रायपुर, बिलासपुर, और बस्तर, ठीक है। ये 3 जिले, 3 संभाग और 16 जिले छत्तीसगढ़ को दिए गए, और मध्य प्रदेश में पुनः 45 जिले और 9 संभाग रह गए, ठीक है।
तो छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात मध्य प्रदेश क्षेत्रफल में देश का दूसरा बड़ा राज्य बन गया, जबकि 1956 में मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य था क्षेत्रफल में। ठीक है, तो ये जानकारी आपको यहाँ तक 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ तब तक की जानकारी मैंने बताई। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ अन्य जानकारी कि जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, ठीक है, मध्य प्रदेश का गठन हुआ कब? 1 नवंबर 1956। तब मध्य प्रदेश के सीएम कौन बने थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है। और राज्यपाल कौन थे? राज्यपाल कौन थे? पट्टाभी सीताराम मैया, सीताराम मैया, पट्टाभी सीताराम मैया, है ना। ये राज्यपाल बने, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। अब 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ। उस समय मध्य प्रदेश के सीएम थे श्री दिग्विजय सिंह, श्री दिग्विजय सिंह। कांग्रेस की सरकार थी। और यहाँ पे राज्यपाल कौन थे? राज्यपाल थे डॉक्टर भाई महावीर, डॉक्टर भाई महावीर, महावीर। ठीक है, ये मैं आपको बता दिया। अन्य फैक्ट भी इसमें ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ था, उस समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है, और इसके अलावा 1 नवंबर 2000 को भारत के राष्ट्रपति कौन थे? भारत के राष्ट्रपति थे राष्ट्रपति थे KR नारायण, KR नारायण। और हमारे प्रधानमंत्री थे भारत के अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ठीक है, तो ये जानकारी, अन्य जानकारी मैंने आपको दे दी क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आगे वर्ष 2003, अब क्या है? 1 नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश का विभाजन हो गया और मध्य प्रदेश में पुनः 45 जिले और 9 संभाग, प्रशासनिक दृष्टिकोण से रहे। ठीक है, इसके बाद में वर्ष 2003 में बहुत समिति की सिफारिश पर मध्य प्रदेश में 3 जिले, अशोकनगर बना गुना से अशोकनगर, खंडवा से बुरहानपुर, शहडोल से अनूपपुर। ठीक है, शहडोल से अनूपपुर, ठीक है, का गठन किया गया। इस प्रकार टोटल 3 जिले फिर बने 2003 में, तो कितने हो गए? 48। ठीक है, वर्ष 2008 में 2 नए जिले बने और एक संभाग का गठन हुआ। 17 मई और 24 मई, 17 मई और 24 मई। 17 मई को पहला 17 मई को बना झाबुआ से अलीराजपुर, है ना, 49वां जिला। ठीक है, और 24 मई को सीधी से सिंगरौली 50वां जिला बना। 24 मई को सीधी से सिंगरौली बना, सिंगरौली। ठीक है, ये ध्यान रखना है, सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है ना, बेडन सिंगरौली को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। सिंगरौली मध्य प्रदेश का ऐसा जिला है जो हमारी जो टाइमलाइन है 82.5 डिग्री, वह मध्य प्रदेश के मात्र एक जिला जो सिंगरौली है उससे होकर निकलती है। जो मिर्ज़ापुर नैनी से हमारा
जो टाइम जोन है, जो टाइम देशांतर रेखा है 82.82 डिग्री, वह सिंगरौली जिले से ही निकलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल 2008 में 50 जिले हो गए। शहडोल को 10 जून 2008 को 10वां संभाग बनाया गया, 10वां संभाग बनाया गया। ठीक है, इस प्रकार 16 अगस्त 2013 को शाजापुर से पृथक कर आगर मालवा 51वां जिला बना, 51वां जिला बना भाई। और 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी जिला बना, है ना। इस 3 तहसीलों से, 3 तहसील मिलाकर, 3 तहसील 3 तहसील 3 तहसील मिला के बना, 3 तहसील मिला के जो निमाड़ी बना वो 52वां जिला बना, है ना। इसमें 3 तहसील जो थी, है ना, पृथ्वीपुर, ओरछा और निवाड़ी। ठीक है, और निवाड़ी, ये 3 तहसील मिलाकर जो 52वां जिला बनाया गया, है ना, टीकमगढ़ का से अलग होकर निवाड़ी को। अब आता है 1 अक्टूबर 2018 को बनाया गया था ये। अब आता है वर्ष 2023। वर्ष 2023 आपने ध्यान से अगर देखा होगा तो मध्य प्रदेश में, जब भी मध्य प्रदेश में जो विभाजन हुआ है छत्तीसगढ़ का, उसके बाद में जब भी जिले बने हैं 2003 में, 2008 में, 2013 में, 2018 में, 2023 में, हमेशा विधानसभा चुनाव के पूर्व ही जिले बने हैं, जिलों का गठन हुआ है। ठीक है, तो इसके पहले आप देखेंगे कि विधानसभा चुनाव के पहले जिलों की मांग बढ़ जाती है, आंदोलन और जो भी चीज़ें हैं तीव्र गति से मांग बढ़ जाती है, और राजनीतिक दबाव के कारण, वोट बैंक के कारण जिलों का गठन करना पड़ता है। लेकिन इसमें प्रशासनिक सहायता भी होती है, जनता को जो रहता है प्रशासनिक सुविधा, जो जिला मुख्यालय हैं बहुत दूर दूर होते हैं, तो जिलों का गठन करना, छोटा जिला बन जाए तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब आता है वर्ष 2023 में 3 नए जिले बने। पहला बना 13 अगस्त 2023 को मऊगंज बना, मऊगंज। ये 3 जो तहसील से मिलके रीवा की 3 तहसील को अलग करके मऊगंज बना, हनुमानगढ़ी, मऊगंज और ईट खेड़ी करके ऐसा है, ये 53वां जिला बना। 5 अक्टूबर 2023 को छिंदवाड़ा की से अलग होकर पाडुरना बना, पाडुरना। और सोसर श्रेणी आप आगे ज्योग्राफी में पढ़ेंगे सोसर श्रेणी के बारे में। तो ये 2 तहसील को अलग करके 54वां जिला बना, और सतना से मैहर 55वां जिला बना। इसमें मैहर, अमरपाटन, है ना, और रामनगर, ये 3 तहसील मैहर की, ये मैहर, अमरपाटन और रामनगर, ये 3 तहसील को मिलाकर मैहर को 55वां जिला बनाया गया। इस प्रकार से वर्तमान मध्य प्रदेश में जो वर्ष 2023 में आपको दिख रहा होगा, मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 55 जिले, 55 जिले और 10 संभाग है ना। अब जो हमारे प्रस्तावित संभाग है, प्रस्तावित संभाग, उसमें नाम आता है निमाड़ का, निमाड़ संभाग। इसमें जो अभी इंदौर संभाग में आते हैं ये जिले, जैसे बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर और खंडवा, ये 4 जिलों को अलग करके 11वां संभाग बनने की संभावना है निमाड़ को। ठीक है, 11वां संभाग बनने की संभावना है निमाड़ को। ठीक है, तो ये आपने देखा। इसके अलावा जो रतलाम संभाग भी बन सकता है और एक छिंदवाड़ा संभाग भी प्रस्तावित है। तो इस प्रकार से अभी जो वर्तमान में 10 संभाग और 55 जिले हैं, आगे आगामी समय में राज्य परिसीमन आयोग की का गठन किया गया है और कई नवीन जिले बनेंगे
कई जिलों की सीमा में परिवर्तन होगा। इस प्रकार से आगे आगामी आपको नवीन जिले और नवीन संभाग देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब हम कुछ अभी जो जिले बने थे उनको मैं बता देता हूँ आपको, और एक बार इस मैप से भी आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें हैं, और कुछ अन्य जानकारी आपको साझा कर देता हूँ। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग 2026 जो MPPSC प्री होगा, कोशिश पूरी है कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ और MPSI जो एग्ज़ाम है उसमें मेरी जो कक्षाएं हैं उससे बाहर आपके क्वेश्चन ना जाए, अधिकतम क्वेश्चन आपको क्लास से मिलेंगे। ठीक है, आगे ये पुनर्गठित मध्य प्रदेश जो हुआ जिले बने, इसमें आपको ये मऊगंज जो रीवा से, ठीक है, और यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें हैं, जो मऊगंज है उसकी जो सीमा लगेगी उत्तर प्रदेश से लगेगी। ठीक है, ये यहाँ पे निवाड़ी जिला है, 2018 में बना, निवाड़ी 2018। ठीक है, ये आगर मालवा शाजापुर से अलग होके बना। ठीक है, 2013 में बना। ठीक है, और ये अलीराजपुर 17 मई 2008 को बना। ठीक है, ये सिंगरौली जिला 24 मई 2008 को बना। ठीक है, ये कुछ जिले जो, और ये हरदा जिला, ठीक है, ये नीमच जिला, और ये अनूपपुर जिला, ये 2003 में बने। ठीक है, ये सब छत्तीसगढ़ के गठन के बाद के जो जिले थे उनको मैंने आपको बताया, जानकारी बताई। और ये पाडुरना जिला जो 54वां जिला है मध्य प्रदेश का, छिंदवाड़ा से अलग होकर बना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जिले हैं और इनकी जानकारी मैंने आपसे साझा की। ठीक है, अब कुछ अन्य जानकारी जो कभी कभी क्वेश्चन आए हैं, तो इस प्रकार से मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा मध्य प्रदेश में टोटल अभी 55 जिले हैं, 55 जिले हैं, जिसमें से 18 जिले अंतर्वर्ती जिले हैं, अंतर्वर्ती जिले हैं जिनकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती है। 18 में से 55 में से 55 में से 18 घटा देंगे तो आपके कितने आ जाएंगे? 55 में से 18, ठीक है, तो ये 38 जिले है ना, 37 जिले, 37 प्लस 8 7 15, 37 जिले जो हैं ये सीमावर्ती जिले हैं जिनकी सीमा किसी राज्य से लगती है। तो हमारे 18 अंतर्वर्ती जिले हैं, ये ध्यान रखना है, और ये 37 जिले सीमावर्ती जिले हैं। ठीक है, अब आगे आज बात आती है, कुछ जिले हैं, ठीक है, अब जैसे ये मऊगंज जिला है, जो मऊगंज जिला है इसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। ठीक है, ये जो सिंगरौली जिला है इसकी सीमा उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगती है। जो बालाघाट जिला है इसकी सीमा महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों से लगती है। ठीक है, आगे आते हैं हम, जो हमारा अलीराजपुर जिला है, अलीराजपुर की भी सीमा महाराष्ट्र से और गुजरात से लगती है। ठीक है, गुजरात से लगती है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो ये जिला है शिवपुरी, इसकी इधर राजस्थान है और इधर उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश है, ये सागर की सीमा भी उत्तर प्रदेश से लगती है। इस प्रकार से कुछ ज़िले हैं, जो मुरैना जिला है, मुरैना जिला इसकी राजस्थान और
उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है। तो ये कुछ ज़िले हैं जिनकी मैंने जो मुख्य चीज़ें हैं वो आपको बताई। बाकी आप एक बार डिस्ट्रिक्ट वाइज, संभाग वाइज पहले देखें कि कौन से संभाग में कौन सा जिला आता है, और एक बार आप उसको अच्छे से मैप से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। क्योंकि आगामी परीक्षा में हो सकता है मैपिंग से क्वेश्चन आपके बढ़ने की संभावना है, और ज़रूर अच्छे क्वेश्चन आएंगे, तो मैप से क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, आगे हम देखते हैं मध्य प्रदेश प्रकार वर्तमान में 55 जिला और 10 संभाग प्रशासनिक इकाई के रूप में स्थित है। अब आते हैं संभाग गठन और जिले। तो रीवा 1956 में बना, वर्तमान में 6 जिले हैं, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, सतना, मैहर। ठीक है, ये ध्यान रखना है, मऊगंज और मैहर कौन से में आते हैं, रीवा में 6 जिले हैं। भोपाल 1956 5, भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, विदिशा। ठीक है, ग्वालियर 1956 5 जिले, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, गुना, ग्वालियर। इंदौर 8 जिले, जनसंख्या में देखें तो सबसे बड़ा संभाग है इंदौर। ठीक है, 8 जिले हैं, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी, खंडवा एवं बुरहानपुर। अब ये खरगोन, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर, इनको 4 को अलग करके कौन से की बात की जा रही है, निवाड़ जो संभाग के गठन की बात की जा रही है। जबलपुर में सर्वाधिक 9 जिले हैं। ठीक है ना, इसमें जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पाडुना, सिवनी, बालाघाट, डिंडोरी और बालाघाट शामिल है। ठीक है, इसको अगर आगे जिला बने, संभाग बनेगा, तो छिंदवाड़ा को बनाने की बात की जा रही है। सागर 1975 में बना और इसमें 6 जिले हैं, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी। उज्जैन में 1977 में बना, 7 जिले हैं, देवास, रतलाम, शाजापुर, आगर मालवा, मंदसौर, नीमच, उज्जैन। तो इसमें भी रतलाम को बनाने की बात की जा रही है। तो रतलाम, नीमच, मंदसौर ये जो हैं इसको अलग संभाग के अंतर्गत शामिल कर लिया जाएगा आगे भविष्य में। ठीक है, चंबल 1980 3 जिले हैं, शिवपुरी, श्योपुर है ये, श्योपुर, मुरैना, भिंड। नर्मदापुरम 1980 3 जिले हैं, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, नर्मदापुरम। ठीक है, 2022 में ये इसको नर्मदापुरम संभाग का नाम 2008 में कर दिया गया था, और 2022 में नर्मदा जयंती पर होशंगाबाद का भी नाम नर्मदापुरम कर दिया गया। शहडोल 2008 में बना, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 1956 से लेके वर्तमान तक की प्रशासनिक इकाई, जिला एवं संभाग के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ा। कौन सी समिति कब गठित की गई, किस समिति की अनुशंसा पर कौन सा जिला बना। मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को, तो 43 जिले 7 संभाग थे। उसके बाद में 1972 में दुर्ग और भोपाल बने। फिर 1998 में बीपी दवे समिति की सिफारिश पर 10 जिले और सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर 6 जिले बने। 10 में से 4 हमारे यहाँ है, 6 में से 3 हमारे यहाँ रहे, बाकी छत्तीसगढ़ में चले गए। 2003 फिर 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हो गया, 26वां राज्य बन गया। और हमारी 2003 फिर हमारे 45 जिले और 9 संभाग रह गए। ठीक है, 3 संभाग उनको दे दिए थे, रायपुर, बिलासपुर और बस्तर। फिर 2003 में हमारी बोध समिति बनी, बोध समिति की सिफारिश पर 3 जिले बने, है ना। और फिर 2008 में 2 जिले, सिंगरौली और अलीराजपुर बना। 2013 में आगर मालवा, 2018 में निवाड़ी और 2023 में मऊगंज, पाडुरना और मैहर। ठीक है, इस प्रकार से वर्तमान में 10 संभाग और 55 जिले हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें जो रही, कौन से प्रस्तावित संभाग है उनके बारे में भी मैंने आपको आज बताया है। तो आशा करता हूँ कि ये लेक्चर जो है आपके लिए लाभदायक होगा। आप इसे देखिए और इसको अपने अन्य मित्रों के साथ में भी शेयर ज़रूर करिएगा। आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।
जय हिंद, जय मध्य प्रदेश।